आज की क्लास का हमारा सबसे पहला प्रश्न आप सभी के सामने है 2, 3, 5, 9, 17। इससे अगला नंबर हमें यहाँ पे प्राप्त करना है। नीचे हमारे पास चार ऑप्शन है 25, 31, 33, 35। तो साथियों इसमें क्या लॉजिक हो सकता है, इसको हम यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं और वीडियो को रोककर आप प्रश्न को लगाने का प्रयास जरूर करेंगे साथियों। और अंत में आपका यहाँ पे कितना स्कोर रहेगा आज का मॉक टेस्ट में कमेंट बॉक्स में आप हमें बताने का काम जरूर से जरूर करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या लॉजिक है ध्यान से देखिएगा साथियों। सबसे पहले 2 से 3 हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास नंबर हो जाएंगे 4, और 4 में अगर 1 माइनस करें तो हमें यहाँ पे कितने नंबर प्राप्त हो सकते हैं 3। इसी प्रकार 3 से 5 साथियों, अगर 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें यहाँ पे 6, और 6 में 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 5। 5 से 9, अगर 5 को हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करें यहाँ पे 10, और 10 में अगर हम 1 माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे 9 नंबर प्राप्त होंगे। इसी प्रकार से 9 से यहाँ पे 17 नंबर। अगर साथियों 9 को हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करें 18 नंबर, 18 में 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 17। इसमें लॉजिक क्या है साथियों, आप समझ पा रहे हैं। सभी डिजिट को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें और 1 माइनस करें तो जस्ट हमें अगला नंबर यहाँ पे प्राप्त होगा, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट नंबर है 17, अगर 17 को हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें नंबर प्राप्त होंगे यहाँ पे 34, और 34 में अगर 1 हम कम करें तो हमें यहाँ पे कितने नंबर प्राप्त हो सकते हैं 33। जो ABCD किस ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं, ऑप्शन सी। चलिएगा इसी प्रकार से 1 बाय 1 क्वेश्चन हम लगाने का यहाँ पे प्रयास करेंगे, और अंत में साथियों कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर हमसे जरूर शेयर कीजिएगा। टोटल प्रश्नों में से आपका यहाँ पे कितना स्कोर रहा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है A B के बाएं बैठे हैं। जो A है साथियों ये किसके बाएं बैठा है, B के। तो सबसे पहला B को इस प्रकार से नोट डाउन कीजिए, ठीक है। और B का बाएं किस साइड में होगा साथियों, जस्ट ऊपर की तरफ हम एरो को इंडिकेट करेंगे, और एरो की ये साइड होगी दायां, मतलब यहाँ पे राइट साइड, और B की साथियों ये साइड होगी हमारी बायां, मतलब यहाँ पे लेफ्ट साइड। अब प्रश्न में लिखा है A B के बाईं ओर बैठे हैं, तो B का बाएं किस साइड में है साथियों, इस साइड में, मतलब यहाँ पे कौन होगा, यहाँ पे A। इससे आगे आप पढ़ने का प्रयास कीजिए। और C B के दाएं बैठे हैं, जो C है साथियों ये B के किस साइड में बैठा है, दायां, राइट साइड। तो B का दाएं किस साइड में होगा, इस साइड में, मतलब यहाँ पे कौन है C, ठीक है। तो एग्जाम ने पूछा है बीच में कौन बैठा है, बीच में कौन बैठा है। तो साथियों बीच में कौन बैठा है आपके पास B, तो B किस ऑप्शन में देख पा रहे हैं आप, ऑप्शन B। चलिए इससे अगला प्रश्न हमारे पास है साथियों, यहाँ पे एक सीरीज दी गई है 100, 81, 64, 49, 36। तो नेक्स्ट नंबर हमें फाइंड करना है। तो इसमें क्या लॉजिक है साथियों, देखने से ही क्लियर है, ये सभी नंबर किसी न किसी संख्या के वर्ग यानी स्क्वायर है। तो देखिएगा सबसे पहला 100 यहाँ पे किसका वर्ग है, 10 नंबर का। इसके बाद 81 यहाँ पे 9 नंबर, 64 यहाँ पे 8 नंबर, 49 यहाँ पे 7 नंबर, 36 यहाँ पे 6 का वर्ग है। मतलब प्यारे साथियों यहाँ पे सभी किसी न किसी नंबर के वर्ग है, पहले 10 फिर 9 फिर 8 फिर 7 फिर 6। तो अगला नंबर कितने का वर्ग रहेगा, यहाँ पे 5 का वर्ग। और 5 का वर्ग कितना होता है प्यारे साथियों, 25। ABCD किस ऑप्शन में आप देख पा रहे, ऑप्शन A। तो हम कह सकते हैं इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, ऑप्शन A। चलिए साथियों इससे अगला हमारा प्रश्न है, यहाँ पे एप्पल को लिखा गया है इस प्रकार से। तो हमारे पास जो नेक्स्ट शब्द है मैंगो, इसको हम कैसे लिखेंगे। तो इसमें क्या लॉजिक है, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है साथियों, ध्यान से देखने का काम कीजिएगा। सबसे पहले एप्पल के सभी लेटर में अगर हम एक एक प्लस करें, देखिएगा यहाँ पे A से B यहाँ पे 1 प्लस है, P से क्या हो यहाँ पर भी साथियों 1 प्लस है, फिर से P से क्या हो यहाँ पर भी 1 प्लस है, L से M 1 प्लस, E से F 1 प्लस। मतलब एप्पल के सभी लेटर में साथियों अगर एक एक प्लस करेंगे तो हमें यहाँ पे नेक्स्ट नंबर प्राप्त होने वाला है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमारा जो नेक्स्ट शब्द है मैंगो, इसके प्रत्येक लेटर में अगर हम 1 ऐड करें तो हमें क्या प्राप्त होगा साथियों, M में अगर हम 1 प्लस करेंगे यहाँ पे N, A में 1 प्लस B, N में 1 प्लस O, G में 1 प्लस H, और O में 1 प्लस P। तो हमारे यहाँ पे जो फाइनल आंसर रहेगा NBOHP, जो आप ABCD किस ऑप्शन में देख पा रहे हैं, ऑप्शन A। उम्मीद करते हैं साथियों ये एक आसान सा प्रश्न भी आपका क्लियर हो चुका है। यहाँ पे 1 के स्थान पे साथियों कोई भी नंबर यहाँ पे प्लस माइनस किए जा सकते हैं। ये एक आसान सा मॉक टेस्ट रहेगा जिसमें हमने बिल्कुल आसान प्रश्न आप सभी के लिए शामिल किए हैं, ठीक है। चलिए
इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पर्सन है, मोहन सोहन से लंबा है। साथियों ये जो हमारा मोहन है ये किससे लंबा है, यहाँ पे सोहन से। तो सोहन हम जस्ट इसके नीचे इस प्रकार से नोट डाउन करेंगे, ठीक है। यानी छोटा व्यक्ति हम नीचे नोट डाउन करते हैं साथियों, और बड़ा व्यक्ति जस्ट ऊपर। आपको इस प्रकार से इसको इंडिकेट नहीं करना है, मोहन ये सोहन से लंबा है, ठीक है। ग्रेटर देन लेस देन का हमें यहाँ पे यूज नहीं करना है। रैंकिंग के जो पर्सन हमारे रीजनिंग में रहेंगे साथियों, यहाँ पे छोटे व्यक्ति को हम नीचे नोट डाउन करेंगे और जस्ट बड़े व्यक्ति को जस्ट ऊपर की साइड में, ठीक है। आगे देखिए, मोहन सोहन से लंबा है लेकिन रोहन से छोटा है। ये जो मोहन है साथियों ये किससे तो लंबा है, इस सोहन से, लेकिन छोटा किससे है, रोहन से। इसका मतलब रोहन कहाँ पे रहेगा साथियों, सबसे ऊपर इस प्रकार से, ठीक है। तो एग्जाम ने पूछा सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा कौन हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, रोहन। और रोहन ABCD किस ऑप्शन में देख पा रहे हैं आप, ऑप्शन C। चलेगा, इससे अगला जो हमारा पर्सन है ये हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन से संबंधित रहेगा। यहाँ पे लिखा यदि प्लस का अर्थ है मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई का अर्थ है माइनस, तो यहाँ पे जो हमारे पास एक स्टेटमेंट है, एक समीकरण है, इसका हमें आंसर फाइंड करना है। तो साथियों हमारे पास नंबर यहाँ पे रहेंगे 5, 4, 3, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया प्लस को मल्टीप्लाई, तो हमारे पास फर्स्ट नंबर में देखिएगा 5 और 4 के बीच में प्लस है, तो यहाँ पे हम किसको नोट डाउन करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई को, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई का अर्थ यहाँ पे माइनस है, तो मल्टीप्लाई यहाँ पे हमारा रहेगा 4 और 3 के बीच में, तो यहाँ पे हम माइनस को इंडिकेट करेंगे कुछ इस प्रकार से। अब इसको आप लगाने का प्रयास कीजिए। बोर्ड मास नियम आपको क्लियर है, सबसे पहले यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाई होगा फिर माइनस, तो आप कीजिए 5 और 4 के मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौक यहाँ पे 20 और माइनस यहाँ पे 3 है, तो 20 में साथियों 3 माइनस करेंगे, यहाँ पे कितने नंबर हो जाएंगे, यहाँ पे 17। तो ध्यान दीजिएगा ABCD किस ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं, ऑप्शन A। तो हम कह सकते हैं प्यारे साथियों इस पर्सन का यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन A के साथ रहेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे साथियों जो निशान दिए गए ये इंटरचेंज करने हैं, प्लस जहाँ पे वहाँ पे मल्टीप्लाई और जहाँ पे मल्टीप्लाई वहाँ पे माइनस। चलिए साथियों इससे अगला प्रश्न हमारे पास एक डाइस से संबंधित है। एक पासे में विपरीत फलकों का योग 7 है, यदि ऊपर 2 है तो नीचे कौन सा अंक होगा। साथियों मान लीजिए हमारे पास इस प्रकार की एक डाइस होगी, ठीक है। तो एग्जाम ने कहा अगर ऊपर यहाँ पे टॉप में 2 नंबर है तो इसके बॉटम में कौन सा नंबर होगा। और एग्जाम ने आपसे कहा एक पासे के विपरीत फलकों का योग कितना है, 7। विपरीत मानी अपोजिट। अगर मान लीजिए ऊपर 1 है तो हमेशा इसके अपोजिट कितना नंबर रहेगा साथियों, 6, क्योंकि योग हमें कितना करना है इसका, एग्जाम ने हमें बताया है 7। अगर हमारे पास 2 है तो इसका अपोजिट रहेगा 5। अगर हमारे पास यहाँ पे 3 है तो इसके अपोजिट रहेगा यहाँ पे 4। तो अभी एग्जाम ने हमसे कहा भाई ऊपर 2 है तो इसके बॉटम तली में कितने नंबर होंगे साथियों, 5, क्योंकि हमें अंकों का योग कितना करना अपोजिट का, 7, तो 5 और 2 7। तो हम कह सकते हैं नीचे कौन सा अंक रहेगा हमारे पास, 5, जो ABCD किस ऑप्शन में है, ऑप्शन C। चलेगा साथियों नेक्स्ट एक मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे पास पर्सन है, रीजनिंग शब्द में निम्न में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। साथियों हमारे पास जो रीजनिंग शब्द है इस शब्द में जितने भी लेटर हैं इन सभी लेटर का हमें यूज करना है, और नीचे ABCD में ध्यान से देखना है ऐसा कौन सा शब्द है जो रीजनिंग के लेटर का यूज करके नहीं बनाया जा सकता। मतलब इनसे अलग हमें लेटर को यूज करना है, जो रीजनिंग में जो लेटर दिए गए हैं इनसे अलग किस ऑप्शन में है ध्यान दीजिएगा। तो साथियों पहले अगर A ऑप्शन में हम चेक करना चाहें, यहाँ पे देखिएगा SING, ऊपर देखने का काम कीजिए SING, ये तो सभी लेटर है, इसका मतलब ये सब तो बन सकता है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। बी में ध्यान दीजिए ROAD, ऊपर ध्यान दीजिए R भी है, इसके बाद O भी है, A भी है, D ध्यान दीजिए इस पूरे शब्द में, रीजनिंग में साथियों कहीं पर भी D शामिल है नहीं, इसका मतलब इस शब्द से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, हमारा ऑप्शन बी में किस लेटर की वजह से, D की वजह से। आप COD को भी लगा सकते हैं, C में देखिएगा GAIN, ऊपर ध्यान दीजिए GAIN सभी लेटर हैं। D में देखिए NONE, तो यहाँ पे NONE डबल N है, तो रीजनिंग में डबल N है, इसका मतलब हमारे पास साथियों जो दिए गए हैं ऑप्शन A, ऑप्शन C, ऑप्शन D, ये तो साथियों रीजनिंग शब्द से बनाए जा सकते हैं, ठीक है। और एग्जाम ने अभी पूछा कौन सा नहीं बनेगा, तो कौन सा नहीं बनेगा हमारे पास, ऑप्शन B रोड, किस लेटर की वजह से, लेटर D की वजह से। चलिए साथियों अगला हमारा प्रश्न है ओड वन आउट से संबंधित, मतलब हमारे पास यहाँ पे जनवरी, मार्च, मई, जून,
ये जो 4 महीने दिए गए हैं, इन चारों में साथियों 3 में एक जैसी समानता है और एक इनमें भिन्न है, अलग है, उसे हमें यहाँ फाइंड करना होता है। ठीक है, तो इसमें क्या लॉजिक है, क्या कंसेप्ट है, उसको आप समझने का यहाँ पे प्रयास कीजिएगा। साथियों ध्यान से समझने का काम कीजिए। जनवरी जो हमारा मंथ है, इसमें दिनों की संख्या टोटल कितनी है? 31। मार्च में कितनी है? 31। मई में कितनी है? 31। जबकि साथियों जून में ध्यान दीजिएगा, टोटल दिनों की संख्या कितनी है? 30। ए बी सी, इनमें क्या है? समानता क्या है? इन सभी में 31 दिन है, जबकि ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे भिन्न है, क्योंकि साथियों इसमें कितने दिन हमारे पास है? 30। चलिएगा साथियों, हमारी जो अगली सीरीज दी गई है 3, 8, 15, 24, 35, तो इससे अगला नंबर हमें फाइंड करना है। तो इसमें क्या लॉजिक है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। साथियों 3 से 8 हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अगर हम 3 में यहाँ पे 5 प्लस करें, 8 से 15, अगर 8 में हम यहाँ पे 7 प्लस करें, 15 से 24, 15 में 9 प्लस, 24 से 35, अगर 24 में 11 प्लस करें, तो लॉजिक क्या है साथियों? पहले 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, 5, 7, 9, 11, तो अगला नंबर कितना होगा यहाँ? 13 नंबर, क्योंकि सभी हमारे विषम नंबर है, ओड नंबर। तो 35 में अगर हम 13 को प्लस करें तो हमें यहाँ पे कितने नंबर प्राप्त हो सकते हैं? 48। ABCD में ध्यान दीजिएगा, किस ऑप्शन में देख पा रहे हैं आप? ऑप्शन सी। तो हम कह सकते हैं इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा साथियों ऑप्शन सी के साथ। चलिएगा साथियों, एक आसान सा प्रश्न और हमारे पास है। 8 का रिलेशन यहाँ पे 64 से है, तो 7 का रिलेशन हमें फाइंड करना है। तो इसमें क्या लॉजिक है? बिल्कुल सिंपल है साथियों। प्रथम नंबर हमारे पास 8 है, जस्ट यहाँ पे 8 का वर्ग इसके पीछे नोट डाउन किया गया। 8 का वर्ग कितना होगा साथियों? यहाँ पे 64। तो नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या है? 7। सिंपल 7 का हमें यहाँ पे वर्ग नोट डाउन करना है, स्क्वायर। तो 7 का वर्ग कितना हो जाएगा हमारे पास? यहाँ पे 49 नंबर है। तो ऑप्शन बी क्या है इस प्रश्न का? बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। चलिएगा साथियों, अगला हमारा एक प्रश्न दिया गया, निम्न में से अलग कौन है? इसमें क्या है साथियों? 16, 25, 36, 48 में 3 में एक जैसी समानता है और एक भिन्न है, अलग है, उसको हमें फाइंड करना होता है। तो बिल्कुल सिंपल है। तो आप कहेंगे सर इसमें जो ऑप्शन डी में 48 नंबर है ये बिल्कुल अलग है। 2-4 सेकंड में ही बता सकते हैं। क्यों सर अलग क्यों है? देखिएगा, पहला ऑप्शन 16, तो 16 किसका वर्ग है साथियों? यहाँ पे 4 का, 25 यहाँ पे 5 का और 36 यहाँ पे 6 का। मतलब ए बी सी में जो नंबर है किसी न किसी संख्या के वर्ग यानी स्क्वायर है, जबकि ऑप्शन डी में जो नंबर है साथियों ये किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है? पूर्ण वर्ग नहीं है। तो ऑप्शन हम किसके साथ जाना पसंद करेंगे? यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ। चलिएगा, एक आसान सा प्रश्न हमारे पास और है साथियों। यदि 1 जनवरी का सोमवार है तो 8 जनवरी का कौन सा दिन होगा? तो साथियों बिल्कुल सिंपल है, 1 जनवरी का हमारे पास क्या है? सोमवार। तो आप सभी को क्लियर है साथियों, सप्ताह में जो दिन होते हैं वो 7 हैं। ठीक है, तो प्रत्येक सप्ताह के बाद सेम दिन रिपीट होता है। तो सिंपल बस हमें इस 1 में 7 को ही ऐड करना है। तो हमारे पास कितने हो जाएंगे? 8। तो हम कह सकते हैं 8 जनवरी का भी साथियों हमारे पास क्या है? सोमवार। ABC किस ऑप्शन में देख पा रहे हैं आप? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न हमारा रहेगा साथियों, कथन निष्कर्ष से संबंधित। सभी बिल्ली जानवर है। सभी बिल्ली क्या है? जानवर। मान लीजिए हमने अंदर साथियों बिल्ली को नोट डाउन किया, सभी बिल्ली क्या है? जानवर। तो बाहर हम इस प्रकार से जानवर को नोट डाउन करेंगे। ठीक है, इससे आगे सभी जानवर जीवित है। जितने भी जानवर है साथियों ये सभी क्या है? जीवित। तो जस्ट इसके बाहर एक बड़ा वर्ड हम इस प्रकार से नोट डाउन करेंगे, इसमें लिखेंगे जीवित। अब इसका लॉजिक क्या है साथियों? आपको ध्यान रखना है, अंदर से बाहर अगर आपका कोई कैरेक्टर आने का प्रयास करेगा इस प्रकार से, तो इसमें क्या होगी? आपकी सभी क्रिया ठीक होती है, सभी वाला वाक्य सत्य। ठीक है, और बाहर से अंदर हम जाने का प्रयास करेंगे तो कुछ वाला वाक्य हमारा सत्य होगा। जैसे ध्यान दीजिए, ऑप्शन ए क्या है? सभी बिल्लियां जीवित हैं। सभी बिल्लियां, क्या ये बात सही है? तो बिल्ली ध्यान दीजिए अंदर है, जीवित बाहर है, सभी वाला वाक्य हमारा सत्य होता है। इसका मतलब ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। बी में ध्यान दीजिए, सभी जीवित बिल्ली है। तो जीवित साथियों बाहर है, बिल्ली अंदर है, तो बाहर से अंदर साथियों कुछ वाली क्रिया ठीक होती है। यहाँ पे सभी लिखा गया, इसका मतलब ये गलत है। सी में ध्यान दीजिए, कोई बिल्ली जानवर नहीं है। साथियों पॉजिटिव कथन में आपका नेगेटिव निष्कर्ष क्या रहेगा? ये वैसे ही गलत हो जाएगा। यहाँ पे नई वर्ड यूज कर रखा है। कोई बिल्ली जानवर कब नहीं होती साथियों? जब बिल्ली जानवर का डायग्राम यहाँ पे अलग अलग होता है। तो ऑप्शन सी भी गलत है। डी में ध्यान दीजिए, कुछ जानवर बिल्ली नहीं है, तो यहाँ पर भी नहीं यूज किया गया है। ठीक है, पॉजिटिव कथन में नेगेटिव निष्कर्ष अगर मिले आपको तो वो आपका गलत होने वाला है। तो हम कह सकते हैं साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा कौन सा? ऑप्शन ए।
सभी बिल्लियां जीवित हैं। चलेगा साथियों, कथन निष्कर्ष से संबंधित एक और हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। सभी गुलाब फूल हैं, कुछ फूल लाल हैं। तो इसके बेस पे 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। सभी गुलाब लाल हैं, कुछ गुलाब लाल हैं, सभी गुलाब फूल हैं, कोई फूल गुलाब नहीं है। तो साथियों, अभी पीछे हमने प्रश्न आपसे डिस्कस किया है, सेम इसी टाइप का प्रश्न है। तो इसका जो भी राइट आंसर है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास जरूर करेंगे साथियों। और टोटल आज के मॉक टेस्ट में टोटल आपका कितना स्कोर रहा वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताने का काम जरूर करेंगे। इसके बाद हम फिर से एक नए मॉक टेस्ट में हाजिर होते हैं। तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।